नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वैसे तो आईपीएस अधिकारियों को जवाबदेह और जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन बिहार में ऐसे आईपीएस अधिकारियों की कमी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से दूर भागते हैं। और ऐसे जिम्मेदारी और जवाबदेही से दूर भागने वाले अधिकारियों में इस बार बिहार के 113 जिस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है वह है इनकी संपत्ति का ब्यौरा देने का विवरण। दरअसल बिहार में तमाम जो आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं वो लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर वर्ष दिसंबर के अंतिम दिन तक देते हैं, लेकिन स्थिति है कि बार बार उनको पत्र लिखने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। यानी कि उनकी संपत्ति में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है, कितनी उनकी आमदनी घटी या बढ़ी है, और जो उनको मूल वेतन मिलता है और अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, इसके अलावा जो इनकम टैक्स वो फायर करते हैं, इन सब के बाद उनकी संपत्ति में किस प्रकार का इजाफा हुआ है, किस प्रकार की कमी हुई है, इसे लेकर के उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। नतीजा है कि इस संबंध में अब डीजीपी को पत्र लिख दिया गया है कि आपके जो गैर जिम्मेदाराना आईपीएस अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनसे संपत्ति का ब्यौरा लीजिए, ताकि यह तो पता चला सके कि उन्होंने साल भर में अपनी कमाई कितनी की और ये कमाई क्या वैध है या अवैध है, इसकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। दरअसल सरकारी नियमों के तहत हर साल अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होता है। यानी कि बिहार सरकार तमाम अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा लेती है, सारी डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करनी होती है। और दिसंबर महीने में ही 2022 में बिहार के 113 आईपीएस अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति की पूरी डिटेल स्पैरो सिस्टम के जरिए ऑनलाइन सबमिट करनी थी, मगर इन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यानी कि जनवरी महीने का भी अब एक लगभग आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके लिए पिछले महीने 27 तारीख यानी कि 27 दिसंबर को और इस महीने 13 जनवरी को बिहार सरकार की ने डीजीपी को एक पत्र भी भेज लिखा और पत्र में इन आईपीएस अधिकारियों के नाम का ब्यौरा दिया गया। उसके बाद भी आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को नहीं भेजा है, जिसके बाद सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार राय ने अब तीसरी बार इन अधिकारियों का संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए एक बार फिर से डीजीपी को पत्र लिखा है। डीजीपी को भेजे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि 113 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक अपनी अचल संपत्ति के बारे में नहीं बताया है। इसके लिए हर साल सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक की समय अवधि तय की गई है कि आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन सबमिट कर दें। बावजूद इसके ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है कि किन अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, इन 113 आईपीएस अधिकारियों में डीजी रैंक के, एडीजी रैंक के, आईजी रैंक के, डीआईजी रैंक के, एसपी रैंक के और एएसपी रैंक के, यानी कि तमाम जो आईपीएस अधिकारी होते हैं अलग अलग रैंक में, उन सबके नाम शामिल हैं और उन सब ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वालों में फायर सर्विसेज एवं होमगार्ड की डीजी शोभा अहोटकर, डीजी मनमोहन सिंह, अरविंद पांडे, विनय कुमार, एडीजी नैयर हसनैन खान, अनुपमा नीलकर चंद्रा, डीआईजी सब पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो, रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा इन सूची में कई और ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो देखना होगा कि संपत्ति का ब्यौरा देखकर अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी कब तक ये आईपीएस अधिकारी तय करते हैं, और राज्य सरकार से तीसरी बार चिट्ठी मिलने के बाद क्या डीजीपी बिहार के जो हैं वो अब भट्टी साहब कुछ इस दिशा में अगला कदम उठाते हैं और इन आईपीएस अधिकारियों पर कोई सख्ती बरतते हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़।